है और उधर भी है। पवित्र आत्मा जो है वो हमें सिखाता है और समझाता है, और वो हमें चिताता भी है कि ये जो तू कर रहा है ठीक नहीं, ये जो तू सोच रहा है ये ठीक नहीं। और कई बारी हम वचन सुनते समय हमारा दिमाग इधर उधर जाता है, हमारा ध्यान तो है इधर पर हमारा दिमाग और कहीं, तो उसके लिए हम एक जवाब, कभी कभी मेरे साथ भी हुआ, मैं जब पढ़ता हूँ तो पढ़ तो रहा हूँ, पर मेरा मेरा कैलकुलेशन कहीं और हो रहा है, कोई रिश्तेदार के या कोई काम का कोई मित्र, ऐसा ऐसा हुआ है हम सबों के साथ। फिर हम जो पढ़े हमारा दिमाग में नहीं आएगा, मन में नहीं आएगा, बस पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ना है ताकि हमने जो पढ़ी हुई बात को पूरा ध्यान दे, पूरी समझ के साथ हम देखें। तो मैं विश्वास करता हूँ आप सब मेरे साथ हैं, तो और बैठेगा, लेटिएगा नहीं, कोई लेट के सुन रहा है, बैठिए, क्योंकि हमने बैठना है प्रभु के हजूरी में। जो परमेश्वर के हजूरी में बैठता है उसके उस हजूरी में मनन करता है। आज एक बहुत संवेदनशील एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम बहुत से बातें लोग करते हैं। ब्रदर लोगों के पास पवित्र पवित्र आत्मा नहीं है, और उन लोगों का पवित्र आत्मा से भरना और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये ऐसे ऐसे सवाल बहुत है वो लोग करते हैं, और वो इसी चैप्टर में से संबंधित पॉइंट्स है जो मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ। क्योंकि वे जो रोला रप्पा डालते हैं, वो सोचते हैं कि ये हमें पवित्र आत्मा। तो एक दिन मैं एक एक चर्च में मुझे बुलाया था गाने के लिए, किसी ने उन्हें मुझे गाना कहीं सुना था कोई क्रूसेड में, उसमें मैं आराधना के समय मैं उनके गाना सारी सृष्टि के मालिक आप जानते ना, वो गाना मैंने गाया। वो लोग कहते वाह प्रभु का दास के अंदर आत्मा बहुत है। मैंने कहा यार कैसे समझ रहे हैं? तो उसके बाद जब उनको मैंने वहां जाके मैंने गाना गाया, तो मैंने थोड़ा स्पीड में गाया, तो स्पीड में गाया, गाने का मतलब है आत्मा से भर जाना। और मैं उस समय बड़ा हैरान हो गया। वो प्रभु का दास मेरी पत्नी, आपका पति को अभिषेक बहुत है। मैंने सोचा यार ये कैसे मतलब कि वो कर रहे हैं बाइबल का वचन में। मैंने फिर ऐसे ही उनको मैंने बोला आप लोग क्या कर रहे हैं, एक दो वर्सेस एक दो शब्द को बार बार बोलना पवित्र आत्मा होता है। पवित्र आत्मा क्या है, अन्य भाषाएं क्या है? मैं चाहता हूँ कोई मेरे को इसका जवाब दे, माइक ऑन करके, आपकी समझ में क्या है, अन्य भाषा क्या है? मैं एक दो मिनट देना चाहता हूँ, उस छोटे शब्द में आप भाई विजेंद्र को, भाई काशीराम को छोड़कर बाकी सब बोलिएगा कि अन्य भाषा क्या है। सर हमें तो समझ में नहीं आया अन्य भाषा होती किस लिए है। नहीं अभी तक पता नहीं अन्य भाषा क्या है। ओके, हाँ और कोई नहीं, सर नहीं बताया क्योंकि अन्य भाषा किस लिए, किसके फायदे के लिए ना, ऐसे कुछ पता ही नहीं हमें। मतलब हाँ और और कोई भाई? कोई नहीं है? चलो एक ने सबके लिए बोला है अन्य भाषा में। पहले 14 अध्याय जाने से पहले मैं यहाँ यहाँ लिखा है कि पहली आयत में प्रभु का अनुसरण करो, आत्मिक वरदानों को की धुन में रहो, विशेष करके वह की भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्यों में से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आत्मा में होकर बोलना। मेरे साथ निकालेगा प्रेरितों का काम, उसका 2 अध्याय और उसका 1 से लेके 4 तक।
हम पढ़ेंगे, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हरेक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ थी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मैं सबसे पहले तो सवाल ये करता हूँ भाई, अगर अन्य भाषा बोल रहे हैं तो आग की जीभ तो हमें दिखाई देनी चाहिए, वो तो दिखता भी नहीं है और जगह भी नहीं हिलती। तुम हिलते रहते हो हैं, तुम्हें हिला देता कब से, जगह तो हिले, गूंज तो है। पर यहाँ अन्य भाषा क्या है? प्रभु ने कहा था इंतजार करना, तुम अभी जाना नहीं कहीं। उन्होंने वैसे ही प्रभु की आज्ञा को पालन किया, वहीं ठहरे रहे। सहायक का आना था वो। उस समय पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है उसका आगमन में क्या हुआ? आगमन, एक बात याद रखना, जब भी परमेश्वर तीनों पर्सनालिटी, तीनों व्यक्तित्व, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जब भी इंसान से कुछ बात करने के लिए उतरता है या धरती पर आता है तब कुछ ना कुछ धरती पे उस समय का इफेक्ट होता है। अभी यीशु मसीह इस धरती से जा रहे थे, इस धरती से जाते समय यानी कि प्राण उनका निकलते समय क्या हुआ? धरती ने रिस्पॉन्ड किया, आंधी आई, तूफान आया, वो फट गया। ऐसे ही जब भी परमेश्वर, जब मूसा का समय जब इस पहाड़ पर उतरा, क्या पहाड़ पर कैसा एक इफेक्ट होता है? और उस समय वहां पवित्रता का, उसके पास कोई जाए तो मर जाता था। तो इसलिए यहाँ हम देखें, अब पवित्र आत्मा का उस समय यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने के बाद 50वें दिन में उतरा और क्या हुआ? तब एक शब्द या गूंज या जो निशानी है वो दिखाई दिया और उसके बाद वो लोग अन्य भाषा में बोले। कौन, क्या है अन्य भाषा, ये समझना जरूरी है। पढ़ेंगे, नीचे देखिए, वहां लिखा है वे, मैं पूरा वहां तक पढ़ूंगा, जल्दी जल्दी आप 5 से पढ़ूंगा। आकाश के नीचे और हरेक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे जब वह शब्द हुआ। कौन सा शब्द हुआ? ये जो आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्या हम में से हरेक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कबूदिया और और आसिया और फुगिया और पंफुलिया और मिस्री और लीबिया देश के केरेन के आसपास के इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले कृति और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, मदिरा के नशे में तो थे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടിയ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല, ഒന്നുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ परेशान। आपको समझ आया कुछ?
मैं अभी ये मलयालम में आप ऐसे देखते रहोगे, अगर आप में कोई मलयाली बैठा है ये कह रहा है, बोला हाँ ये तो मेरी भाषा में बात कर रहा है, मैं और कुछ नहीं प्रभु का वचन बात कर रहा हूँ, समझ आ गया? वो लोग सब थे, और वहाँ भीड़ जब 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 रौला हुआ तो सब लोग इकट्ठे, और देखा तो क्या, उनकी भाषा में परमी 12 के 12 जने एक जना 2 भाषा बोल रहे हैं, एक जना 3 भाषा बोल रहे, ऐसे ऐसे वरदान है। मुझे हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, बुंदेलखंडी, और मेरे को 8 भाषा आते थे। और मैं वो भाषा और कहीं बोलूँगा तो, एक दिन मैं यहाँ पेंटिकोस्ट लोगों के बीच में मुझे बुलाया था ना, मैं मलयालम में फोन कर रहा था, कहता हाँ देखो इतनी भी अन्य भाषा है। मैं कहा अब तुम बोले ये अन्य भाषा, स्वर्ग की भाषा बोलते ना, स्वर्ग से, स्वर्ग में बात कर रहे हैं प्रभु, स्वर्ग से मैसेज क्या है वो बात करना, स्वर्गीय भाषा जो है उसका अनुसरण करने के लिए, उसको समझने के लिए, क्या क्या बात क्या कर रहे हैं। हमारे गली से में यूथ कैंप में एक बहन आई थी, कहती मैं सोच रही थी ऐसी है कि मुझे बस एक शब्द दे दो, एक एक अक्षर दे दो, अक्षर अक्षर के लिए मैं तड़पती थी, मेरे को अक्षर पप्पा पप्पा फफा फफा कुछ भी दे दो, वो मिल ही नहीं रहा, बाकियों को मिल रहा है, ऐसे बोल रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रभु मुझे अन्य भाषा दे, अन्य भाषा दे। अरे अन्य भाषा वो परमेश्वर के बड़े कार्य को तभी वो देगा जब तुम नया जन्म पाओगे, नया जन्म पाओगे तभी तुम परमेश्वर की बातें बोल सकते हो और भाषाओं में। वो एक गिफ्ट है, नोइंग अदर लैंग्वेजेस, अन्य भाषाएं बोलना, एक्सेंट है। तो यहाँ ये लोग घबरा गए थे कि वो कहते गलीली होकर, वो सारे गलीली के थे, वो होने के वो कहते हमारी भाषा अब कैसे बोल रहे हैं, और कई लोगों ने मजाक उड़ाया है। तो यहाँ अन्य भाषा फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करना, वो भाषा, प्रभु आपको मैं बताऊं, परमेश्वर के कई लोगों का मिस इंटरप्रेट ये है कि हम कोई भी आलम चमक बोलते रहेंगे तो कहते कि दुष्शैतान को नहीं पता लगा हम परमेश्वर से ना सीक्रेट में बात कर रहे हैं। ये गलत बात है, ये गलत उपदेश है, सीक्रेट में बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने ही ये भाषाएं बनाई, और ये भाषाएं परमेश्वर ने यहाँ इस संसार में दी है हम सबों को, और उसी भाषाओं में आपके हाथ में बाइबल है। आप पंजाबी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, आप तेलुगु बाइबल नहीं लेंगे, आप मलयालम बाइबल नहीं जी, बाइबल तो बाइबल है, मैं कोई भी भाषा में लेके रख सकता हूँ। इसलिए क्या कहते हैं, हम जानना जरूरी है इस बहके में मदर। मैं आपको मेरे यहाँ एक स्टूडेंट आया, तो वो पेंटिकोस्टल बैकग्राउंड से आया था, तो वचन सीखना चाहता था सेवा के लिए। मैंने सेवा के भावना से आया सेवा। तो मैंने अपने दूसरे लड़कों को बोला, ओए ये अन्य भाषा का टॉपिक मत करने तो भाग जाएगा। तो कहना सर ठीक है ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने नहीं, इन्होंने नहीं बोला, उन्होंने अभी तक नहीं बोला। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन, और वो क्या करता है, शाम को जाके जहाँ हमारा ऑर्गन पड़ा वहां जाके ऐसे 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 करी जा रहा है। और ये लड़के लोगों को खुशी, हंसी भी आ रही है, दुख भी हो रहा है, कहते हैं यार ये इसको कैसे, वो ऐसे करके, और बाद में ना वो हिला के बैठ के उसके मुंह की ओर देख रहे ऐसे, ये क्या कर रहा है, कहते की हो गया, कहता की कर रहे थे, क्या रब ना गल कर रहे थे, कहता रब ना गल करते हैं तो अपनी भाषा में बात कर रहे, क्या रब को पता नहीं, कहते नहीं 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 तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं, वो बहस करने लग गया। उसके बाद एक हमारा सीनियर लड़का था, उसको मैंने बोला हाँ कैसे रहा, कहता सर हमने बात नहीं, हमने ना वचन बोल दिया, वचन बोला ये पढ़ो, वचन बोला तो ये वचन दे दिया, और फिर दूसरे 2-3 वचन दे दिया, हमने कोई भी डिस्कशन आपके अनुसार कोई डिस्कशन नहीं। मैंने कहा, मैंने प्यार से बोला तुम इसको पढ़ो, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। फिर प्रार्थना करके जब पढ़ा तो पवित्र आत्मा उस वचन को उसको सिखाया, और उसकी एक आंख खोल दी, फिर दूसरी आंख खोल दी, फिर पता लगा रे मैं तो सबसे मूर्ख। आज वो पेंटिकोस्टल लोग जितने भी है उनको बड़े प्यार से, मैंने कहा उनकी गलती नहीं है, वो लोग जिस भ्रम में, उनकी गलती नहीं है, उनके पास्टरों की गलती, उनके सेवक जिन्होंने उनको सिखाया सही रीति से नहीं। कहते पवित्र आत्मा पाया, बपतिस्मा लिया, अरे सबसे पहले ये तो पूछो उद्धार हुआ कि नहीं। तुम्हें उद्धार, लोग उद्धार करवाते हैं, तौबा करवाते हैं,
चंगाई हो गया, आ जाओ जी मेरे पीछे बोलो, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं प्रभु पे विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, मैं प्रभु को ग्रहण करती हूँ। ये तो बुलवा रहे हैं, मन से नहीं वो ले रहे। इसीलिए वचन सुनने से विश्वास आता। वो विश्वास कौन किस बात पे करेगी, किसके बात पे करेगा? जो परमेश्वर की बड़ी बड़ी आश्चर्य बातों को, जो बड़े काम परमेश्वर कालवरी को, ये सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट सत्य यह है, क्रूसित मसीह को जब तक एक व्यक्ति को आप पूर्ण रीति से आप उसे ये बोध्य नहीं कराते, तब तक आपका सब वचन जीरो है, कोई फायदा नहीं। क्योंकि नंबर फर्स्ट स्टेप है कि वो व्यक्ति उद्धार पाना है। कभी भी चर्च में किसी को इस लालच में मत लेकर आइएगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता, आप आ जाओ, चंगे हो जाओगे। फिर उसने चंगाई के लिए आना, उसके हाथ में चंगाई होगी नहीं। कई कहते नहीं जी, आश्चर्यक्रम देखकर ही बंदा प्रभु में आएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पेंटिकोस्टल चर्चेस में हैं, इंडिपेंडेंट चर्चेस में। आप बात करना, जब हम बात, आपका उद्धार है नहीं जी, बपतिस्मा ले लिया। बताओ उद्धार क्या है, बपतिस्मा क्या, वो दो अलग है। हम बोले तुसी प्रभु जी कद आए जी? प्रभु जी असि आए जी। मैं कहा कैसे आए? कहते जी मेरा मामा जी को दुष्ट आत्मा जकड़ा था, पादरी साहब ने आकर प्रेयर किया, वो हम सब डर गए। हम कहते यार क्या बात है। तो हमने, पादरी साहब ने जो बोला वैसे किया, तो उन्होंने सीधा बोला सब लोग बपतिस्मा लेना। हम सब तैयार हो गए। अब ये बताओ मुझे कि उनमें से उद्धार कौन पाया? सो उनका उद्धार नहीं हुआ है सही मायने में। वो लोग चंगाई देख लिया, वो आश्चर्यक्रम देख लिया, और उन्होंने विश्वास कर लिया। क्या विश्वास कर लिया? यीशु चंगा करने वाला है, बस। यीशु उद्धार करता है, वो सही मायने में उन्होंने अनुभव नहीं किया। पवित्र आत्मा फिर कैसे करे? फिर वो पास्टर बोलता बस तुसी प्रार्थना जबाना, बस इको शब्द बोलते रहो, ता 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 ता, ईड़ा बड़ा ईड़ा बड़ा ईड़ा। अभी देखो पास्टरों का अन्य भाषा ही दूसरा व्यक्ति भी बोलता, कहते नहीं इसमें सामर्थ आती है, इसमें साम। मैं आपको बताता, आप कुछ भी मत बोलो, ताली बजाओ, जोर 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 से ताली बजाओ, आपका ना शरीर गर्म हो जाएगा, कि वो ब्लड सर्कुलेशन आता है ना, तो आप सोचो कुछ हो गया। व्हाट इज इस होपलेस फूलिशनेस है, बेवकूफीपन है ये। बाइबल पवित्र आत्मा, आत्मा से भर जाने का। अब मैं दूसरा बता, वो भर गए। कोई तो अभी प्रार्थना शुरू पहले ही भर जाते, वो आवाज करना शुरू करते। भरने का मतलब है आप परमेश्वर के वचन से भर जाना। और जब निकलता है ना मुंह से, तो वचन ही निकलता, कि जो भर जाता तो वो ही उमड़ेगा जो भरा है। सो परमेश्वर क्या कहता है, वचन को लिखा अधिकाई से तुम अपने हृदय में बसने दो। जब तुम उसको अधिकाई से बसने दोगे, तब क्या करेगा, वो बाहर निकलेगा। पवित्र आत्मा बोलेगा कि ये बोलो, इसको बोलो। तो वचन के अलावा आप कुछ भी नहीं बोलोगे। किसी से बात कर रहे हो वार्तालाप में, वचन ही बोलेगा और कुछ नहीं बोलोगे। तब वो व्यक्ति, ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण बंदा है, ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ बंदा है। मेरे अजीजों, आज हमें इस बात के लिए बहुत चेतावनी, बहुत सतर्क रहना कि हम तत्व ज्ञान में, आज बहुत से विश्वासी जो पंजाब में सब में है, झाड़ फूट करना और ये किया कराया को निकाल देना और चंगाई देना, धक्का देना, ये वो। और यहाँ तक कि बहुत से प्रभु के दास पेट के लिए निकले हैं, उनको ऐसे डरा देते हैं, इतना करना नहीं तो इतना हो जाऊगा, ऐसे करना नहीं ऐसा हो जाऊगा, ऐसे करके विश्वासियों को डरा देते हैं। और वो कहते हैं तुम ये करना नहीं तो तुम्हारे पर बहुत बड़ी विपत्ति आएगी। क्या प्रभु ने कभी किसी अपने अनुयायी को डराया? ऐसे ऐसे बाइबल लिखे तत्व ज्ञान, झूठे उपदेश, झूठे लोगों को आप कभी भी अपने घर में नहीं आने देना, ना नमस्कार करना है। मेरे इधर मेरा एक दोस्त नहीं है, जानकारी है, उसकी सारी हरकत मैं जानता हूँ। वो एक बार हमारे चर्च के बाहर आके खड़े, कहते मैं जलंधर में कई सारे चर्च में जा, आपके नहीं आए। तो मैंने बोला मैं जलंधर के कोई पादरी को अपने घर चर्च में आने नहीं देता। तो वो ऐसे देख रहा है, क्यों भी हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है?
मैंने कहा हाँ, आपके अंदर बहुत ज्यादा पवित्र आत्मा है, इसलिए मैं बुलाना नहीं चाहता। क्योंकि आप लोगों ने जो मन में आया वो बोल देते हैं और बोलेंगे पवित्र आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा कहता है तुम्हारे अंदर ये, पवित्र आत्मा कहता है तुम कनाडा जा रहे हो, पवित्र आत्मा कहता है सब अपने दिमाग से लगाकर स्वार्थ के लिए या अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए या अपने आप को दिखाने के लिए मेरे अंदर सामर्थ्य है, बेवकूफीपन है, ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। तो याद रखना, पवित्र आत्मा सिर्फ वचन से बात करेगा और यहाँ यही हुआ था। यहाँ पहला रीति से फर्स्ट विजिटेशन था इंसानों के ऊपर, चेलों के ऊपर। जब प्रभु यीशु ने वायदे के अनुसार भेजा था मददगार, तो क्या किया था, उन्होंने अपने उस आत्मा मददगार के जैसे चेलों के मुख से वो वेट किया, पवित्र आत्मा पूरी रीति से उनके बीच में उतरा, उनके अंदर उतर के वो जो सिखाया था यीशु मसीह ने 3.5 साल की शिक्षा जो दी थी वो बात, क्योंकि उस समय लिखित वचन नहीं था, याद रखिएगा, लिखित वचन नहीं था उस समय। वो बातें जो उनके मन में अंदर थी, जो उद्धार की बातें थी, जो बड़े काम प्रभु ने किए थे, जो हर एक व्यक्ति के लिए उपयोगी था, वो ही बात उनके मुंह से दूसरी दूसरी भाषाओं में जो वहां लोग खड़े हुए थे, वहां लोग क्या करने आए होंगे, वहां ना व्यापार होता था, चारों तरफ से, चारों ओर से लोग वहां व्यापार करने आते थे। तो वहां परमेश्वर ने वो कार्यों को वहां किया तो लोग चकित रह गए। और यहाँ पतरस उसकी सफाई उस समय दे रहा है, कहते तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे सबसे कहने, हे यहूदी और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो कि कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसे तुम समझ रहे हो वे लोग नशे में, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि सभी तो पहर ही अभी तो पहर ही चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्य के द्वारा कही परमेश्वर कहता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, वे तुम्हारे बेटियों और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे वरुणीय स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपने दास और दासियों पर भी और उन दिनों अपने आत्मा से में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। याद रखिएगा, जो कोई, यहाँ हर एक को चुनने का अधिकार है, हर एक के लिए उद्धार है, इसलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा, पवित्र आत्मा उसको उद्धार समझाएगा। पवित्र आत्मा इस सुसमाचार के जरिए उसे अपने बात को मानने को मजबूर करेगा कि वो पापी है और पाप की सजा प्रभु उठाया है, इस बात को वो समझ लेगा। समझ रहे हैं? इसीलिए अन्य भाषा, कोई स्वर्गीय भाषा कहते हैं ना, स्वर्गीय भाषा, जी हाँ, स्वर्ग से ही भाषाएं आई इस धरती में। कौन सी भाषाएं? पहले एक भाषा थी, बाबेल का खंबे को देखते हैं आप, वहां क्या हुआ था, वहां देखिएगा क्या हुआ था। एक भाषा था, मीनार ऊपर जा रहा था, तो क्या हुआ, भाषाएं प्रभु ने बदल दी। तो भाषाएं आई कहां से? वो स्वर्ग से तो आई है। भाषा कहाँ से? स्वर्ग से आई है। तो वो स्वर्गीय भाषा हम सब जो है अन्य भाषाएं
वो हम बोल रहे हैं, कोई पंजाबी, कोई मद्रासी, कोई बंगाली, और कितनी भाषाएं दूर है, हिब्रू। मैं आपको बताऊं, जब मेरे बच्चे के भी बच्चों के बेटियों के बीच में हम पति पत्नी कुछ बात करना है, तो हम ना हिब्रू में शुरू हुए थे। हम दोनों ही, तो बच्चे देखते हैं, डैडी ये अन्य भाषा कौन सी है? मैंने कहा हिब्रू है। कुछ नहीं समझ आ रहा। तो याद रखो, स्वर्गीय भाषा, ये सारे भाषाएं स्वर्गीय वो हमें दिया है। ये हम स्वर्ग की इच्छा को जाने। स्वर्ग की इच्छा है कि परमेश्वर हर एक इंसान से चाहते हुए उद्धार हो, पापों से मुक्ति हो, और पवित्र आत्मा हमें हमें दी गई जो भाषाएं हैं, जो हमें समझ आती है। देखो, परमेश्वर कंफ्यूजन नहीं करता, परमेश्वर हमको कंफ्यूज में नहीं रखता। वो लोग वहां इकट्ठे थे, प्रभु इन लोगों को रखा, प्रभु इन लोगों को यूज किया, इस्तेमाल किया कि तुम्हें यहां से उनको जो आए हैं उनकी भाषा तुम नहीं जानते, पर उनकी भाषा में भी परमेश्वर क्या कहता है, सुसमाचार सुनाने के लिए इस्तेमाल किया। और वो लोग हैरान हो गए। और पतरस फिर बाद में बड़े उस कंफ्यूजन को दूर कर, कई लोग पीओ हैं, ये बेवकूफ है। आपने कभी सुना है जो अन्य जाति लोग हैं, वो लोग कहते कि यहाँ तक तो एक दिन तो हमारे यहाँ पास में एक बहन है, वो बहुत माइक लगा के करते, वहां तो केस लगा दिया, वहां पुलिस को बुला ले, कहते यार ऐसे कौन सी भक्ति है, पूरे मोहल्ले को खड़ा कर दिया उन्होंने, ऐसे जोर जोर से पता नहीं क्या 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 बोलते रहते। और लोगों ने मेरे से पूछा, कहते यार हम आपके वहां था, आवाज भी नहीं आती, और अब आके प्रार्थना में बैठा, हमें समझ आता है कि प्रचार क्या हो रहा है, प्रार्थना क्या हो रही है, हम समझते हैं। दूसरी बात, आ, मैं बठिंडा गया था, वहाँ एक संगत में गया, तो मैंने बोला ये हम प्रार्थना, सारी संगत प्रार्थना करने लगी। जब मैंने कहते यार मैं किसकी सुनूं, तो मैं चुप हो गया। मैं चुप हुआ तो वो लोग देखने के लिए, ये पास्टर साहब तो कुछ नहीं बोल रहे। मैं कहा हाँ जी, हूँ आमीन किन्ने कहना, आमीन को आमीन बोला, तो आमीन आमीन का मतलब नहीं मान। कहता है 2 या 3 मेरे नाम में जो कुछ मांगते, तो मांगना एक ने है, दूसरे ने सुन के उसके साथ सहमति करनी है, तभी मिलेगा। वो कोई बीमारी के लिए प्रार्थना करो, ये कर रहा, कोई वो कर रहा, कोई आमीन किसने कहना है, कोई सहमति नहीं आपस में, ना मैं उसकी सुन सकता हूँ ना वो मेरी सुन सकता, तो इकट्ठे प्रार्थना करते हैं। ऐसे देखने में आया ना, आओ मुंह खोल के प्रार्थना करो, जोर दी प्रार्थना करो। फिर पास्टर जोर से कहता प्रभु यीशु के नाम से। अभी वचन के अनुसार आप मुझे बोले किसकी प्रार्थना सुनी गई? जी चर्च जाके प्रार्थना, चर्च को वो मंदिर जैसे एक बिल्डिंग देखे करे, पवित्र स्थान है जैसे, बहुत सी बातें उनको समझाना, जैसे वो गुरुद्वारे और मंदिर में जाते वैसे ही वो चर्च में आते हैं। नहीं, फिर मैंने उन्हें समझाया, फिर बहुत से लोग मेरे पैर छू रहे हैं, अरे मैंने मेरे स्टूडेंट में आ गया, तू समझाया ना इसको, वो अरे यार ना छो, और हर कोई आके मेरे को पैसा दे रहा है। मैं कहा ये क्या है, मुझे क्या मालूम ये विश्वासी है अविश्वासी है। कभी भी अविश्वासी के हाथ से पैसे नहीं लेना, कभी भी। एल्डर लोग जब कभी पहले पता करो ये कौन है, और श्रद्धा से दे रहे, नहीं तो वो होगा, वहां एक बॉक्स रख दो, वहां रखो, आप नहीं पकड़ना। वो लोग ऐसे, अरे वो सारे जो बहन भाई हुआ थे, कहते ये केड़ा पादरी है, ये तो पैर भी नहीं फड़दा, ना साडे पैरां च हत्थ भी लान देंदा, कहंदे साडे पास सारा है वचन दे बड़े पक्के, इन्होंने ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ नहीं किसी ਦੀ कि ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ करो। ਉਹ तो पहले देखो तुसी उद्धार पाया कि आपने उद्धार पाया कि नहीं, आपने प्रभु को जाना, तब आपका वो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। बाइबल मना करती है, जो जो बाइबल मना करती है, अगर कोई विश्वासी, अगर कोई दास, अगर कोई एल्डर कर रहा है, तो आप गलत है। प्रभु का वचन क्या कहता है? कल आज मुझे किसी घर में बुलाया, मैंने बोला था ना वो शाम शाम को हम जाते थे, वहां बहुत वो था कि गलत रीति से गवाही दे दे, पैसा दे के खड़ा करके गवाही दे। मैं कहा नहीं, प्रभु आज भी चिन्ह चमत्कार करता, आज भी चंगाई करता, पर प्रभु को मानने वाले लोग
करते हैं, उनका श्रद्धा, उनका विश्वास किस पे है? क्रूसित मसीह को देखो, मार खाने से चंगे हुए, तो क्यों मार खाया, इस बात को समझाना है। इस बात की हम हमारे खातिर, हमारे पापों ने मार खिलाया, ये बातों को समझा के उसको उद्धार के तरफ गाइड करना है। चंगाई अपने आप होती रहेगी, बाहर अपने आप होता रहेगा, कर्जा अपने आप निकल जाएगा। तो खुद मेन फोर्स, मेन जो जो वचन जिसके साथ सब कुछ सिरजा गया। मैं बच्चों को कहता हूँ, स्टूडेंट्स को कहता हूँ, तुम बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, तुम और ज्यादा गणित पढ़ रहे हो, मैं कह ये सब जो पढ़ रही ये सृष्टि का, ये सृष्टि बनाया किसने? तो परमेश्वर ने। तो वचन से बनाना, तो वचन को पहला स्थान दो, वचन पहले पढ़ो, फिर जो तुम पढ़ाई करोगे ना, वचन ने बोलना ये है, और वचन ने ज्ञान दे देना, क्योंकि वचन ने बनाया है। अब वचन को तुम एक अलग कर रहे हो और तुम लगे हुए हैं पढ़ने के लिए, वो करने के लिए, ये करने के लिए, नहीं आने वाला। बिना प्रभु के तुम कुछ नहीं कर सकते। अभी हम मेहनत करते हैं, खेत में काम करते हैं, आप बिजनेस करते हो, कारोबार इधर से वो चीज, ये किसने बनाया? ये धरती किसने बनाया? धरती से उपज होने किसने बनाया? परमेश्वर, वचन ने बनाया, प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। वो वचन हमारे बीच में, वो वचन सबसे पहले आपके अंदर के पाप को हटाना चाहता, उसके लिए बलिदान दिया, और वो बहुत करने के लिए पवित्र आत्मा में दिया है, और वो हमें समझा रहा है। अगर आप वचन के साथ चलोगे ना, जो आप काम करे उसमें आशीष आएगी, जो पढ़ाई करे उसमें प्रभु आशीष देगा। ABCD जो भी आप करते हो, क्योंकि सब कुछ वचन के लिए और वचन के द्वारा, वचन के लिए हुआ है, ये बात मत भूलिएगा। इस वचन के अलावा आप कुछ करने चाहते हो तो कभी भी सफल नहीं होगे। तुम कश्मकश करोगे, उसमें तुम ना कुश्ती लड़ते रहोगे, फिर कहोगे जी पाजी कुछ हो नहीं रहा, पाजी प्रार्थना करो कुछ होवे। तो कमी देखो उसके अंदर क्या है, वचन की कमी है। वचन में ना वो भाई चल रहा है, ना वो बहन वचन में जी रही है, ना वो वचन के अनुसार वो अपने जीवन को लागूकरण कर रहा है। वचन में कहीं ना कहीं फेल हो रहा है वो। आप अपने आप से पूछो, मैं आपको लोगों को जज नहीं कर रहा। जहां कोई कमी घटी आती, जहां कोई बीमारी आती, वो देखना कि नहीं ये मैं पाप कर रहा हूँ, ये मैं परमेश्वर के वचन के विरोध में काम कर रहा हूँ। तो आप सोचो, आप पति पत्नी है, आपके विरोध में अगर बच्चे काम करे तो आपको कैसा लगेगा? दुख लगेगा, आपको महसूस होगा, अरे ये मेरे बच्चे कहने के बाहर है। फिर भी आप उन्हें जान से तो नहीं मार रहे, पर उसे समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही परमेश्वर का वचन हमें समझाता है, चिताता है, पवित्र आत्मा हमें बताता है। इसीलिए यहाँ अन्य भाषाएं भविष्यवाणी करेंगे बोला। यहाँ एक हमारी बहन है पास में, कहती नहीं जी पवित्र आत्मा तो हर एक में आएगी, वो तो भविष्यवाणी करेंगे। मैं कहा सिस्टर भविष्यवाणी क्या है? वो प्रचार करना चाहती है। मैं कहा बहनों को प्रचार करो, आप बहनों को, जो जवान बहनों को बताओ कैसे कैसे रहना चाहिए, बताओ। वो आपका मिनिस्ट्री है, वुमन की मिनिस्ट्रीज है, पर वुमन की मिनिस्ट्री पुलपिट मिनिस्ट्री नहीं है। सेवकाएं वहां खड़े के आदमियों पर उपदेश नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल समझ, और खामोश। बाइबल में क्या लिखा है, स्त्रियां क्या रहना चाहिए, यहाँ हमारे आगे उस विषय में है, इसी चैप्टर में वो भाग भी है, उसको भी हम बड़े बारीकी से देखेंगे। और वो पूछते स्त्रियां सेवा करने से, मैं सबसे पहली सेवा तो स्त्री ने किया था। किसने किया था सबसे पहले सेवा? मरियम मगदलीनी। जाके क्या बोला? यीशु जिंदा हो गया, फर्स्ट गुड न्यूज। पहले की कब्र पर, और जाके सबसे पहले चेलों को बोला यीशु जिंदा है, यीशु यहाँ नहीं। ये है खुशखबरी। जाइए बाहर। वो मंदिर में जाके नहीं बात किया। काश अगर वो मंदिर में जाके बोल देते, फिर कहते अरे औरत भी पास्टर बन गई आज, और बहुत सी औरतें पास्टर बनी हुई, हाथ रख रही है आदमियों के ऊपर। ये सब गलत शिक्षाएं हैं, ये बाइबल में नहीं लिखा। किसको बोला हाथ रखने को? बाइबल में लिखा अगर आपके बीच में कोई बीमार है तो क्या करना है? तो वो प्राचीनों को या एल्डर्स के पास आओ, वे तुम्हारे ऊपर हाथ रखेंगे और वे तेल लगाएंगे। यहाँ तो विश्वासी लोग ले गए, तेल की प्रार्थना करते हो,
पानी से प्रार्थना कर दो जी, क्या है यार। पर अब धन्यवाद करता हूँ, आज पंजाब में बहुत कम हो गया ये। कोई केरला से पास्टर आए थे, तो वहाँ एक वहाँ स्टेज में तो पानी 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 और तेल की बोतलें, कहते क्या है ये सब। मैं कहा ये मैंने कहा ये आपके लिए है, इसकी प्रार्थना करें। कहता फिर वचन नहीं प्रचार करना। कहता ठीक है। और फिर वहाँ का जो, अरे कौन कौन है यहाँ का, मैं कहा वो पास्टर है। मैं तो, मुझे तो ट्रांसलेशन के लिए बुलाया था वो। अच्छा, मतलब कि प्रचार मतलब सिखाया अच्छा कहता। कहता पहले ये सब उठाओ, नहीं तो मैं इसमें प्रार्थना कर दूं, मैं प्रचार नहीं करूंगा। फिर उनको सिखाया, तुम्हारा विश्वास तेल और पानी में नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन में होना चाहिए। वचन को लिखा, बाइबल है, उसने वचन भेजा और बीमार ठीक हुआ। तो यहाँ जब वचन भेजा जाता है, प्रचार किया जाता है, पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा रोल होता है कि उस वचन को उस व्यक्ति के अंदर उसकी भाषाओं में बताया जाए। पवित्र आत्मा भी सारी भाषाएं जानता है। पवित्र आत्मा ने उस भाषाओं में लोगों को समझाया, सिखाया। कितनी कितनी बड़ी बात है। आज आपसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, पंजाबी में बात करता हूँ तो कितने लोग पंजाबी समझते हैं, उनसे वो समझाता है। और मैं मलयालम में बात करता हूँ, मलयालम। कहने का मतलब है हर एक भाषाओं में प्रभु का वचन पवित्र आत्मा सिखाकर उन्हें बोध करता है। क्या बोध करता है? उद्धार पाए वालों को बोध कराएगा, उद्धार ना पाए वालों को उद्धार कराएगा, उद्धार पाए लोगों को प्रभु के वचन में सिखाएगा। सीखने के लिए, प्रभु के वचन को सिखाने के लिए, उस पर चलने के लिए प्रेरित करेगा, प्रेरणा देगा। यहाँ आप देखिएगा दो बातें हैं। इधर लिखा है कि इस कारण, 13 आयत देखिएगा, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। तो अन्य भाषा बोले, हमारे इधर कलीसिया में एक व्यक्ति इंग्लिश में शेयरिंग करता है, तो सारे कलीसिया के लोग, थोड़े लोग जानते तो बाकी नहीं जानते। तो क्या करना चाहिए? अनुवाद भी कर ले वो खुद ही, अगर कर सकता है तो, अन्यथा अनुवाद करने वाला हो। और लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती है। बुद्धि से, बुद्धि बुद्धि का कोई कनेक्शन नहीं होता। क्या है बुद्धि? क्या करती है कि बुद्धि ये देखना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सामने के लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। ऐसा ही हाल है, बहुत से पहले वो बोलते रहते, कुछ सुनाना बोलते रहते हैं और नहीं आता। एक ने बोला, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मैं जो बोलता है रब सुनता है। मैं कहा फायदा किनू हो रहा? तेनू ही हो रहा, दूसरे का फायदा। मैं कहा फिर इतना कर, कमरे से जाके बैठ के बोलिया कर। वो मुझे देखने लगा, तुम कमरे में जाके बोलते रहो, तुम फिर दूसरे लोगों के सामने क्या बोल रहे, क्या प्रकट करना चाहते हो? तुमने क्या बोला? नहीं वो गुप्त बात है, प्रभु जानता है। मैं कहा प्रभु को तुम बात क्या, तुम बोलने से पहले प्रभु जानता है तेरी सारी बातें, तेरे मन में उठने वाली बातें, तू क्या चाहता है, सब प्रभु जानता है। 139 भजन में लिखा, वो मेरा उठना बैठना, मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है और मेरे मुंह में आने वाली बात भी हो जाए। मैं कहा फिर तू क्या सीक्रेट बताएगा? मैं कहा ऐसे भोष्क वाली बातें मत करो। ये वचन पकड़ कर बोल रहे आत्मा में बात कर रहा हूं। मैं कहा तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है ये प्रभु जानता है, पर उससे अगर आप दूसरों के सामने बात करना है तो आप उस भाषा के साथ बात करिए। और अगर आपको नहीं आता, किसी ट्रांसलेटर को रखना चाहिए, वो भी एक वरदान है। हमने पीछे देखा कि उसका अनुवाद करने वाला। फिर यहाँ लिखा है, मतलब मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा में गाऊंगा, बुद्धि से गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा, फिर अज्ञानी तेरा धन्यवाद का आमीन कैसे करेंगे? धन्यवाद और प्रार्थना का अज्ञानी, जो मतलब कि इस विषय, इसको बारे में नहीं जाना, वो आमीन कैसे कहेंगे? तो याद रखिए, मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। 2 या 3 मेरे नाम पर मांगे, वो सहमति होना जरूरी। आमीन का मतलब जो कुछ आपने मांगा
हाँ, हमने उसे मान लिया। अभी भाई विजेंद्र प्रार्थना कर रहे थे और भी भाई, सब लोग ने आमीन कहा है, विश्वास कर, क्यों? आप सहमत हुए। भाई विजेंद्र भी प्रार्थना कर रहे हो, तुम भी लगे हो और प्रार्थना करने में, तो सहमति कौन कर रहा है? इसलिए यहाँ बताया, तो आमीन कौन करेगा? वहां से ओके रिपोर्ट कैसे आएगी? वहां से पास होना है ना जो आपने मांगा है। इसलिए हम एक मन होकर जानना बहुत जरूरी है। आगे देखेंगे फिर वहां बताया है, तू तो भली क्योंकि वह तो नहीं जानता तू क्या कहता है, तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, परंतु दूसरों की उन्नति नहीं होती। याद रखिए, हमारा प्रचार करना, हमारा प्रार्थना करना, हमारा गाना, हमारा गवाही, हमारा जो कुछ आत्मिक बातें हम कलीसिया में रह के करते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए भी होनी चाहिए। आपकी भी भलाई हो रही है, साथ साथ दूसरों की भी होनी चाहिए। स्वार्थी मत बनिए। कलीसिया में रहते हुए स्वार्थी ना, मैं आया जी मेरी चिंगाई होनी चाहिए, मैं आया मुझे बरकत मिलनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जाओ आपस में मेल मिलाप से रहो, आपस में एक मन रहो, आपस में प्रेम के साथ, आपस में एक दूसरे की उन्नति के लिए सेवा करिए। अपनी उन्नति के लिए ना करे सेवा, अपनी उन्नति के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ प्रार्थना दूसरों के लिए। बाइबल, यीशु मसीह दूसरों के लिए आया, जगत के लिए आया। हमारा भी यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए हमारे मन में कि हम दूसरों के लिए उन्नति का कारण हमें बनना है। इसलिए परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहो। दूसरों को सिखाने के लिए 5 बातें, यानी कि दूसरों के फायदे के लिए। ये हमें देखना है। जब प्रचारक या एल्डर खड़े होके प्रार्थना करें या खड़े होके वचन देते हैं, तो हमेशा मन में ये सोचिए, मैं अपनी उन्नति नहीं चाह रहा, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, बल्कि दूसरों की उन्नति का कारण होना बहुत बहुत जरूरी है। पौलुस कहता, मैं ज्यादा अन्य भाषा, मतलब पौलुस को और भाषाएं भी आती हैं और ज्यादा आती हैं, क्योंकि वो ट्रैवलिंग करता था। वो यहाँ क्या लिख रहा है, वो कितने जगह जाता था, आपको मालूम है? कितने जगह वो यात्रा किया और उसको भाषाएं आती थी और बोल सकता था ज्यादा। पर वो कहता, बुद्धिपूर्वक, बुद्धि से लिया गया उन्नति के लिए मैं थोड़ी बातें बोलूं ताकि उनसे उन्नति हो। इसलिए लिखा है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वाले के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों के बातें करूंगा, तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। सोचने वाली बात है। जो भी भाषा में प्रभु यहाँ यही तो बोल रहा है, लिखा है व्यवस्था में, लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूं तो वे मेरी ना सुनेंगे। क्या है मतलब? प्रभु कभी भी गलती नहीं करता, याद रखिए। प्रभु हमसे हमारी भाषा में बात करेगा। जो मैसेज आपको दिया है प्रभु ने, आपका उद्धार कैसे हुआ? आपका उद्धार आपकी भाषा में हुआ है, या इब्रानी भाषा से नहीं आपकी उद्धार हुआ, या ग्रीक भाषा सुनकर नहीं हुआ। आप जो हिंदी है या कोई भी भाषा है, पंजाबी है, उस भाषा में किसी ने आपको सुसमाचार सुनाया। और बाइबल कहते हैं, अगर मैं उन्हें अपरिचित भाषा से बोलता, वो सुनेंगे भी नहीं, क्यों? जानेंगे भी नहीं। उन उद्धार क्या होता समझ नहीं आया। इसलिए बाइबल में लिखा, चेलों को भेजा, उन्हें अलग अलग जगह भेजा। अभी थॉमस इधर आया था, थॉमस ने कैसे बात किया होगा? थॉमस ने मलयालम सीखा, तमिल सीखा, और उसका एक्शन सीखकर उसने वहां प्रचार किया, तभी तो
वो लोग उधार पाए। अब याद करने वाली बात है, चेले लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा और भाषाएं उन्होंने सीखी। विलियम कैरी इधर आकर कैसे इतनी ट्रांसलेशन के इंग्लिश में। सीखना है हमें, हर भाषाओं को सीखना है, सीखने की ललक रखना है। मैं इजराइल में गया पहली बार, वहां भाषा बेसिक सीखा मैं, एक एक बात बोलकर। लिखने के लिए भी सीखना चाहा, समय नहीं मिला। बोलना, सुनना, समझना, ताकि मैं उस भाषा से यहूदियों के बीच में मैं प्रचार कर सका, उनको यीशु ही प्रभु है ये बताना लाजमी समझा। तो यहाँ हम देखें कि श्रीदी से परमेश्वर हमें बताता है, समझाता है। इसलिए अन्य भाषाएं जो है विश्वासियों के लिए नहीं, किसके लिए नहीं है? विश्वासियों के लिए नहीं है, यही बात है। इसीलिए यहाँ बताया है कि परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, साइन है। क्या साइन है? बेविश्वासी अविश्वासियों के लिए नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है हमें समझना है? निशानी है, चिन्ह, साइन फॉर व्हाट? हम देखते हैं साइन बोर्ड लगा होता है, इधर को जाओ, उधर को जाओ, रास्ता इधर को है। ये हाईवे में जाते हैं तो कहते जलंधर इधर को है, दिल्ली इधर को है। कौन सा चिन्ह है वो? कौन सा साइन के बारे में बताया? यहाँ लिखा है यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो, बड़े ध्यान से सब लोग सुनिएगा, एक जगह इकट्ठे हो और सब के सब अन्य भाषा बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? तो आप सोचो, जितने भी पेंटिकोस्टल लोग ये करते हैं तो मुंह से नहीं बोलेंगे। बाहर के जो अविश्वासी लोग कहेंगे यार इन्होंने जीना मुश्किल कर दिया, इन्होंने शांति भंग कर दी। और इतना जोर से चीख चिल्लाते हैं, चीख चिल्लाते हैं। एक बारी हमारे यहाँ एक मैनेजर थे, वो एक बड़े जर्मन कंपनी के, तो उन्होंने क्रिसमस के समय हमें बोला कि आप हम आना चाहते हैं। तो उनको पहले से एक अनुभव रहा था। कहते इधर गाना बजाना तो नहीं होगा? कहते नहीं, हम जस्ट आएंगे, प्रेयर करेंगे, जाएंगे, ऐसे बोला। हम गए तो उन्होंने हमें क्या समझा था कि हम भी पेंटिकोस्टल लोग ऐसे हल्लड़बाजी, उनके साथ हो चुका है। वहां बुलाया था, उतना जोर से चिल्ला, वो लोग भी डर गए भी ये कि इनको क्या हो गया। तो हम गए, हमें बिठाया और फिर हमने उनसे बोला एक गीत गाया। हमने बड़ा सॉफ्टली गीत गाया और मैंने छोटे से शब्दों में प्रचार करके उनके लिए आशीष, बरकत और सलामती वहां मांगी। तो वहां उनके साथ उनके एक दोस्त आए थे। उनको बड़ा अच्छा लगा था, आप हमारे घर भी आ सकते हैं अगर। मैंने कहा हमने एक जगह टाइम दिया। कहते नहीं, सिर्फ आप घर में कदम रखिएगा। देखो वो हिंदू लोग है, वहां बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई थी। उसको उनको कोई भी ऐसा शब्द मैंने यूज नहीं किया जिसे उनको ठोकर लगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ यीशु क्यों आया, यीशु हमारे लिए क्यों आया। हमारे हर एक इंसान के साथ यीशु मसीह का कनेक्शन है, क्योंकि उसने हमारे लिए जान मैं क्रूसित मसीह को वहां प्रकट किया और वो बताया निकला। दूसरे घर भी गया तो संदेश के लिए थोड़ा बात दिया और वो लोग बड़े खुश हुए, उनका खड़े होने का तरीका। फिर मैंने उनसे फीडबैक ये भाई से पूछा। कहते हमने सोचा था ये भी रोला रपा, ये भी पागलपंता करेंगे। यहाँ देखो बाइबल क्या कहती है वे समझेंगे कि तुम पागल हो, यही कहेंगे वो मुंह से, क्योंकि उनके दिल में मन में कोई समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इसलिए यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई भविष्यवाणी अविश्वासी बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरेंगे और परख लेंगे। भविष्यवाणी क्या है? एक जना प्रचार करता है। अभी चर्च में आराधना के समय क्या करते हैं, एक ही जना उठता है, वो बोलता है, दूसरा देखता है, ट्रांसलेशन होती है और फिर सब मिलके प्रभु के हृदय से प्रभु का धन्यवाद करते और उनकी उन्नति होती है। उनके मन में एक फैसला लेता कि मेरा आराधना, मेरे स्तुति किस मानंद होना चाहिए। इसलिए वो परख लेंगे
कौन है तुम लोग, कैसे हो, वो परखते भी हमें। अविश्वासी परखेंगे, हमें अलग दिखना है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले लोग लगना चाहिए, ना कि हम अपनी मन मर्जी में आगे बढ़ते जाए। इसलिए बाइबल बहुत स्पष्ट रीति से कहती है कि उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर के दंडवत करेगा और मान लेगा सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। हमारे बोलना, प्रार्थना करना और पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो ही बोलना जो परमेश्वर कहता है। अपना समझ या अपनी बुद्धि से मत बोल, परमेश्वर का वचन वैसे ही प्रकट करे, और जो सुनने वाला व्यक्ति गिर पड़ेगा, वो दंडवत करेगा। वहां ये सच है कि वो पवित्र आत्मा ने उससे भी बात किया, उसके बोध को हिला डाला और वो दीन हो गया। वो आया था घमंड के साथ, पर वो दीन हो गया क्योंकि उसको समझ आया। बाइबल बहुत स्पष्ट रखे, वो भी परमेश्वर की दंडवत करेगा, उपासना करेगा। और यहाँ हम देखें कि उपासना में या परमेश्वर की आराधना करने का भी अनुशासन है, तरीका है, तौर तरीका है। और ये तौर तरीका हमें ब्रदरन कलीसिया में बहुत स्ट्रिक्ट रीति से हम फॉलो करते हैं। तो क्या है वो लिखा है, भाइयों क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन, उपदेश या अन्य भाषाएं या प्रकाश या अन्य भाषाएं का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब कुछ जो प्रभु के हुजूरी में आके हम करते हैं, सबकी आत्मिक उन्नति के। अगर आप कलीसिया में गए और आपकी आत्मिक उन्नति नहीं है बल्कि निराशा लगी, दैट मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ है। किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया जो आत्मा में नहीं होके बोला, पवित्रता में नहीं होके बोला। बट परमेश्वर आत्मा में बोलने का मतलब परमेश्वर की इच्छा में बोलना, इच्छा को करना। प्रभु का वचन हमें ताड़ना देता है, यीशु मसीह ने भी ताड़ना दिया। वो परमेश्वर की इच्छा थी कि ये मंदिर को तुम बाजार ना बना। हमारे ये जो मंदिर है इसको हमने बाजार बनाया हुआ है, नाना प्रकार की दुनिया की बातें इस मंदिर के अंदर लेके चल रहे हैं, इसलिए उसको हटाने के लिए प्रभु ने कहा है। वो शारीरिक मंदिर में होता था, आज हमारे मंदिर में क्या हो रहा है? इस मंदिर को नष्ट ना होने दे, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने दे। उसका अनुशासन है, उपासना, स्तुति, आराधना का अनुशासन है। उसको हम देखें, गंभीरता से देखें, क्या मैं उस अनुशासन के साथ हूँ? क्या मेरी उन्नति हो रही है? क्या हमारी कलीसिया की, मेरे भाई की, मेरे सह विश्वासी की उन्नति हो रही है? ये देखना बहुत जरूरी है। क्या आप लोग आपस में वचन के बारे में वार्तालाप करते हैं? या आप चर्चा है, आप उस पर सीधे जी मेरा ड्यूटी खत्म, मैं जा रहा हूँ, हाँ जी भाई जी नेक्स्ट मीटिंग कब है, ठीक है जी आ गए। उसके बावजूद जो सिखाया गया है, जो प्रचार किया है, भाई विजेंद्र ने प्रचार किया या और कोई सेवक ने प्रचार किया, उसके बारे में आप डिस्कस करते हो? या उसके बारे में आगे जीने के लिए कभी आप कोशिश किया है या उसके वो वर्कआउट किया है? स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को जो होमवर्क देते हैं, होमवर्क घर में भी जाके आप काम करें। जो आप कलीसिया में मिला है उसको आप घर में अपने पति पत्नी के साथ बैठ के करोगे। ये वचन में ये बताया था, हम इसको प्रायोगिक करेंगे, अपने जीवन में लागूकरण करें, ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो। आप कितने यीशु मसीह में कितने बढ़ चुके हैं कि अभी भी आप दूध पिए हुए बच्चे हैं, या आत्मिक खुराक खाकर हम बल पाकर प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं? मैं कल एक भाई के साथ था, मैंने कहा देखो, एक विश्वासी साल में अगर एक अविश्वासी को लेकर, एक आत्मा को जीत कर आएगा ना, मैं कहता अगर 50, अगर 30 जने हैं, 15 जने हैं, 15 के 15 ये फैसला ले, मैं 2022 में एक आत्मा को जीत के लेकर आऊंगा, फिर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा या 60 हो जाएगा? ऐसे कहो, सिर्फ ज्यादा नहीं, एक के पीछे लग जाओ, एक को समझाओ, बताओ, जबरदस्ती नहीं, प्रेम के साथ, ताकि वो प्रभु को जाने। मेरे अजीजों, बाइबल बहुत स्पष्ट रीति से लिखा है, प्रभु
तभी अपने और आकर्षित करेगा जब तुम बोलोगे। बिना वचन बोले तो वो आकर्षित होएगा नहीं, जब तक प्रभु नहीं चाहेगा। तो इसके चाहना के लिए हमें प्रभु का वचन देना जरूरी है। इसलिए यहाँ बताया है कि हर एक बात व्यक्ति हर एक बात में उन्नति होना चाहिए। और आखिर में हम देखेंगे कि परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो और अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर की बातें करे, भविष्यद्वक्ताओं से 2 या 3 बोले और शेष लोग उसके वचन को परखे। और यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरी प्रकाश हो तो पहला चुप रहे हो जाए, परंतु तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते, यानी कि परमेश्वर का वचन प्रचार कर सकते हो, शेयरिंग कर सकते हो, ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। सब लोगों ने सीखना है और सब लोगों ने शांति पाना है। आपका आराधना में कोई आता है तो वो तसल्ली के साथ, खुशी और शांति के साथ जाए। और वो तभी होगा जब भविष्यवाणी, प्रार्थना और प्रबोधन जिस रीति से होना है, आत्मा में होकर हमें वो करना है। आत्मा में मतलब सच्चाई में, पवित्रता में। जो परमेश्वर बोल रहा है वो ही बोलना है। कभी कभी परमेश्वर भी बोलता है और उस समय हम अपना मन की भी बोलते हैं। अपने मन में आया था, एक जना बोलता पवित्र आत्मा ने मुझे बोला जी ये कहने को। नहीं, वो तुम्हारी आत्मा बोल रहा है। परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर बोल रहा तो वो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा बोलती है। इसलिए यहाँ लिखा है कि क्यों भविष्यद्वक्ता की आत्मा भविष्यवाणी के वश में है, और क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। गड़बड़ी कौन करता है? गड़बड़ी कौन करता है? शैतान। गड़बड़ी का आत्मा फैल देता है। परमेश्वर शांति का आत्मा और परमेश्वर का वचन हमें शांति देता है। इसलिए पवित्र लोगों को सब कलीसिया में, जैसे सब कलीसिया में है, स्त्रियां कलीसिया की सभा में क्या रहें? चुप रहे, क्योंकि उन्हें बात करने की आज्ञा नहीं। एक बहन बोल रहे, वहां तो लिखा चुप रहने के लिए। मैंने कहा चुप रहने के लिए नहीं बोला, बात ना करें, यानी कि प्रचार ना करें। कहते फिर तो हम गाना भी नहीं गा सकते। मैं कहा गाना मिलकर गाते हैं। फिर तो हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते। मैं कहा प्रार्थना भी बात है। वो कंफ्यूज हो गए। मैंने कहा आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ, सुनो इस बात को प्रैक्टिकली देखना। वहां बाइबल में आज्ञा है ही नहीं है, अनुमति नहीं है, तो तुम अनुमति मांग रहे। तुम अपने मन से अपने विचार रख के बोलो नहीं जी आत्मा तो है, हम बोल सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मैं कहाँ करना है? पर यहाँ अगर है तो मैंने एक बहन को बोला सिस्टर ऐसे करो, आप ना ये वचन ही आपके बाइबल से काट दो। आप बाइबल की बातें मानते हैं कि नहीं? कहते हाँ जी। आ गया मानते हो कि नहीं? मैं ये आ गया, चुप रहो, ज्यादा बहस नहीं करना इसमें। यहाँ लिखा हुआ है स्त्रियां कलीसिया सभा में चुप रहें, बात ना करें। एकदम से उसके देखो दुष्ट बड़ा चालाक है, कह रहा है फिर तो गाना भी नहीं गाना। मैंने कहा ये ना तुम ना इससे बहस कर रहे हो, समझो क्या कह रहे। पुरुष बैठे हैं, मैं कहा स्त्रियां के साथ सामने जाके आप बात कर लो, स्त्रियों को समझाओ, लेडीज बुलाओ। आप जैसे भाई विजेंद्र ने अभी कहा कि प्रार्थना कर रहे हैं कि अपना बहनों की बाइबल स्कूल स्टडी, हाँ तो वहाँ बहनें आके पढ़ाएंगी। बहनें के जितने भी हैं वो टीचर्स आके पढ़ाएंगे, बड़ी अच्छी। भाई भी पढ़ा सकते हैं, ऐसे नहीं है, भाई लोग पढ़ा सकते हैं। पर कुछ कुछ इश्यूज है, कुछ कुछ इंटरनल बातें हैं, वो बहनें को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, उनका रख रखाव और उनका सारा बातें। सो यहाँ चुप रहना तो मतलब चुप रहना ये आज्ञा बाइबल परमेश्वर की आत्मा नहीं देती, परंतु अधीन रहने की आज्ञा। अधीन, कोई अधीन रहती नहीं है, बोलती रहती है। और
जैसे व्यवस्था में लिखा है, यदि वे कुछ सीखना चाहे, ध्यान दीजिएगा, या वो कुछ जानकारी चाहना चाहे तो अपने अपने पति से पूछे। किसे पूछना है? अपने अपने पति से, दूसरे के पति से नहीं पूछना। अपने अपने पति से पूछो। अगर कह रहे वो पूछ के तो फिर पति जाके दूसरे से पति से पूछ रहे, तुम जाके पूछना नहीं है। जी सुनो जी, वो ये क्या बोल रहे थे? फिर पति भी कहे ले मेरे सामने दूसरे पति से पूछ रहा है तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी। इसलिए आप अपने पति के द्वारा पूछो, ठीक है, अपने अपने पति से पूछो, क्योंकि स्त्रियां का कलीसिया में बात करना क्या है? लज्जा की बात है, शर्म की बात है, लज्जा की बात है। लज्जा मतलब कि उसका इंग्लिश में वर्ड है, इट्स अ शेमफुल एक्ट। शेम। अगर स्त्रियां कलीसिया में बोल पड़ी तो। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ ये वचन के लिए। और प्रभु कहता है कि परमेश्वर का वचन तुम में से निकला है या केवल तुम ही तक पहुंचा है। यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवाणी या आत्मिक जन समझे तो वे जान ले कि वो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मैसेज दे रहा है, जो मैं लिखता हूं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण वो सब परमेश्वर की आज्ञा है। ये भी एक आज्ञा है, अगर इसको आप तोड़ोगे पवित्र आत्मा को शोकित करने के जैसे। अगर ये वचन के अनुसार आप काम नहीं कर रहे, परमेश्वर के वचन की आज्ञा को तोड़ते हो आप, और जो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ता है वो पाप करता है, वो अनाज्ञाकारी बन जाता है, और पाप की सजा मौत है। और मौत आने से पहले बीमार हो जाते हैं और रोगी बन जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें ये वचन से प्रभु हमें मदद करे। वो लिखता है आगे, कहता है कि परंतु कोई यह ना माने तो उसको भी ना मानो। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने के धुन में रहो, यानी कि परमेश्वर का वचन को बोलने में धुन में रहो। ये ना बोलो भविष्यवाणी की है कि तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो है। आजकल यही यही चल रहा है। परमेश्वर की आत्मा कह रहा है कि तुम वहां मत जाना, तुम यहाँ। ये सब मन घटित बातें हैं, ये भविष्यवाणी नहीं है। कई लोग जब बड़े बड़े चर्चों में पासपोर्ट लेके जाके खड़े हो गए, उधार हुआ नहीं, कहता कनाडा जाना जी, प्रार्थना करो है जी, मेरा बेटी कनाडा का वीजा, उसके लिए प्रार्थना करो। मैं सबसे पहले उसका उद्धार हुआ है, प्रभु को जाने। तो बाइबल कहती है तुम्हारी सारी बातें तुम्हारे पीछे आएंगे, राजनीति की खोज करो। इसलिए हम ये बातें जो बोल रहे हैं, हर एक विश्वासी इस धुन में रहे कि भविष्यवाणी करे, प्रभु का वचन को प्रचार करे। आने वाली बात, प्रभु का उद्धार, स्वर्ग नरक है जो सजाए हैं, ये आने वाली बात वो बताओ लोगों पर। लोग आप होंगे भाई, अरे ये बात बिल्कुल ठीक है। इसलिए उसी धुन में रहो। मैं आज किसी को मिल रहा हूँ तो मैं प्रभु का वचन की भविष्यवाणी करना है, वचन को बताना है, इसकी इसी धुन में रहो। और लिखा अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। अन्य भाषाएं, अभी बात इधर फिर आ गई वही। अभी कह रहे कि यार फिर बाद में टके। अन्य भाषाएं क्या है? तुम दूसरी भाषाओं में भी बोलो, दूसरे लैंग्वेज में भी दूसरे लोगों को बोलो। तो वो भाषाएं तब ही होंगी जब प्रभु तुम्हें अगुवाई देगा, प्रभु तुम्हें देगा। अभी भी किसी लोगों के मन में है कि ये तो अन्य भाषा वही होगा। नो 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 नो, मूर्खता वाली बातें ना करना। ये है कि वो अन्य भाषाएं हैं जो प्रभु ने हमें दी हैं दूसरी भाषा बोलने के लिए। अभी मैं गांव में जाता हूँ, मैं हिंदी नहीं बात करता, मैं पंजाबी बात करता, पंजाबी में वहां बोलना। तो कोई जो स्टूडेंट आता है उनसे मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, इंग्लिश में सुसमाचार सुनाता हूँ। ये ना करें तुम एक ही भाषा में लगे रहो। अन्य भाषाएं ये, और प्रभु उस सारी भाषाओं को जानता है। और उन भाषाओं से प्रभु का टारगेट क्या है कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए। सो मेरे प्रिय जनों, हम बहुत संवेदनशील होकर
इस बातों को देखना है। पवित्र आत्मा का समय है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो सब भाषाओं जानता है, और जब प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा उस दूसरी भाषाओं में भी दूसरे तक जो आपकी भाषा नहीं जानता, आपका मातृभाषा नहीं जानता, तो उस भाषा से उन्हें भी सुसमाचार सुनाएगा। लक्ष्य सिर्फ ये है कि उनका उद्धार हो, उनकी उन्नति हो। प्रभु हम सबों को सहायता मदद करे आने वाले समय में। ये पूरा दिन प्रभु आपको मदद करे, वो लक्ष्य, वो धुन प्रभु का सुसमाचार सुनाए। मेरे चीजों, अगर आप अपने रिश्तेदारों को, अपने सहकर्मी को, जो खेत में, जो काम में, या ऑफिस में, या स्कूल में, कॉलेज में आप नहीं बोलते ना, तो आपके सामने जो व्यक्ति नरक की ओर जा रहा है, और आपने स्वर्ग का राज्य उनकी भाषा में और उनके तरीके से उन्हें नहीं बताया, तो परमेश्वर आपसे पूछेगा कि तुमको अवसर था, तुमने नहीं बताया। कोई बात नहीं तुमको मारे, कोई बात नहीं तुमको गाली दे, कोई बात नहीं तुमको तुम्हारी फ्रेंडशिप ही तोड़ दे, नो प्रॉब्लम, पर एक बार ही जरूर हो बीचता। प्रभु हमें सहायता मदद करे कि आने वाले समय में हम ये अनुशासन जो प्रभु का वचन में सुना, और ये भाषाएं और भविष्यवाणी, ये तीन बातों को गौर करिए और देखिए कि प्रभु ने मुझे जो वरदान दिया उस वरदानों में ये है, तो मैं उसको इस्तेमाल करूं, सिर्फ इसीलिए कि सामने वाला व्यक्ति जिसको मैं सुना रहा हूँ उसकी उन्नति हो। कलीसिया में है तो कलीसिया की उन्नति, और कलीसिया में हर एक व्यक्ति पर शांति और आशीष हो। प्रभु हम सबों को आशीष दे। ये दिन, आज का दिन प्रभु सबों को आपके अनुग्रह और आप परमेश्वर की अगुवाई में आगे लेता जाए। जय मसीह। और भाई विजेंद्र और खाजी वाले कलीसिया के लिए जय मसीह, जो ये समय मुझे दिया है। थैंक यू। धन्यवाद श्री अंकल, प्रभु आपको। के भाई साहब, मेरा एक सवाल था। हाँ जी सर, जब हम मसीह में एक हैं तो ये अलग अलग चर्चों में कैसे बांट रखा है इनको? कोई कैथलिक को कह रहा है, कोई ब्रदर असेंबली में। अलग अलग कलीसिया में अलग अलग डॉक्ट्रिन है। अलग कलीसिया का मतलब उन्होंने जैसे अभी जैसे तितर बितर हो गए थे ना, भाषाएं तितर बितर हो गई, सब लोग एक जगह थे ना। बाबेल जब खम बन रहा था तो वो सब एक जगह रहते थे, और वो लोग तितर बितर हो गए, सब लोग अलग अलग चल गए। इसलिए अब प्रभु का अब आत्मा एक है, तो परमेश्वर ने कहा जाओ तुम हर एक जगह जाके सुसमाचार सुनाओ। तो चेले को भी पूरी दुनिया में भेजा है कि हर एक जगह जाके कलीसिया। अब ब्रदर असेंबली पेंटिकोस्टल में ये है कि वो इस बातों को माना, वहाँ की सारी जो भी शिक्षाएं ठीक है, पर उसी एक बात पर वो अड़े हुए हैं कि वो कहते कि यही है, मतलब एक डॉक्ट्रिन पकड़ा, पूरा डॉक्ट्रिन। ये तो वो बात हो गई जो जैसे यहाँ जातिवाद में बांट रहे हैं, वैसे भी वो अलग अलग कलीसिया में बांट रहे हैं। नहीं, जातिवाद है, जातिवाद नहीं है। मैं नहीं कर रहा, मैं साउथ में या कहीं गया हूँ, वहाँ जातियों के हिसाब से, और वो गलत है, और उसका उसका खमियाजा वो भुगतेंगे आने वाले समय में। मैं उस जाति का हूँ, मैं इस जाति, ऐसे नहीं। प्रभु एक है। आपको मालूम है, मैं एक कलीसिया में गया था, वहाँ दो प्रकार के जाति के लोग आके बैठे, उनसे हाथ नहीं मिलाया, मैंने सीधा ही प्रचार कर डाला। सीधा प्रचार करने के बाद वहां के एल्डर लोग वो दो जनों को जाके उनको जप्फी डाला। क्यों? मैंने बोला इसकी सजा बहुत भयंकर मिलने वाली है आप लोगों को, क्योंकि तुम एक फर्क रख के उनसे हाथ नहीं मिला रहे, क्योंकि वो दूसरी जाति से आ रहे, तो वो भी ये प्रभु को शरीक हुए। पर ऐसा फर्क रखने वालों को बहुत बड़ी सजा मिलेगी। उस बात को मुझे एहसास हुआ वहां जाकर, मैंने उसको प्रकट कर दिया। चाहे वो मुझे दे, चाहे वो मुझे भेंट दे ना दे, मुझे सच्चाई बताना है। मैं बताना चाहता हूँ, सच बोलना है तो रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी नहीं तो तुम सच नहीं बोलोगे, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाओगे। इसीलिए जहाँ तक जैसे गुरुद्वारे हुए, आजकल गुरुद्वारे भी है, वहाँ जट्टों का गुरुद्वारा और है, रविदास का गुरुद्वारा और है, ऐसे अलग अलग में बांटे हुए हैं। तो ये दुनिया का सिस्टम लेकर चल रहा है, उसके मैं खिलाफ हूं और उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता। ये बातें हैं। और खासकर पेंटिकोस्टल में ये है कि वो लोग बहुत से कहानियां जरूर बताएंगे, बहुत से आश्चर्य कर्म की बात बोलेंगे, गवाहियों पे गवाहियां, गवाहियों पे गवाहियां, और फिर गाने पे गाने, इतने गाने गाते हैं।
मैंने तो कई जगह मुझे प्रचार के लिए बुलाया, मैं कहा आगे से मैं नहीं आऊंगा। कहता 15 मिनट। मैं कहा 15 नहीं, मुझे 45 मिनट प्रचार चाहिए, क्योंकि वो सीखते हैं हमसे आके। कई पास्टर लोग, कई लोग वो मेरे से सीखते हैं, कहते यार आप वचन बताते ये। मैं कहा ये धीरे धीरे, कहते एकदम से बोलेंगे तो लोग भाग जाएंगे। मैंने कहा फिर तुम सबसे बड़े परमेश्वर ने तुम्हें पकड़ना है, तुमने मेरे वचन को सही तरह से क्यों नहीं बांटा, उनको अंधकार में रखा, उनको बस एंटरटेन करते रहे, उनको मनोरंजन में रखा, उनको चिन्ह चमत्कारों में रखा, उनके हृदय में वचन नहीं छिपा। एक प्रभु का दास था, उसके पास 250-300 कलीसिया है। एक दिन मुझे बुला लिया, कहता है ये थोड़ा कठिन है टाइटस भाई, बहुत कठिन है। मैं कहा यही तो है सकरा मार्ग, इसमें चलना है। जो इसमें चलेगा, सब लोग चौड़े में चलना चाहते हैं। मैं कहा इसमें चलो, मजा तब है जब कांटे लगेंगे। हैं बाइबल में, कांटों में चलूंगा तेरे लिए, दुख भी उठाऊंगा तेरे। ये लोग जितने तुम्हारे सामने, दुख नहीं उठाने वाले, ये दुख से बाहर निकलने वाले हैं। तो वो देखो चमत्कार, फिर भोजन दे दो, भर जाएगा। मैंने सारे हथकंडे देख लिए। भोजन हर संडे भोजन लंगर लगा, तुम्हारा चर्च भर के बाहर निकलेगा। और वो आएंगे कब पता, जब चर्च खत्म होने वाला होगा। भेंट के बाद आके बैठेंगे, खाना खा के जाएंगे, और आपने दिया क्या उसको? वचन नहीं दिया। तो इसलिए ऐसा सिस्टम हुआ पड़ा है। लोग अभी थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। हमें ये भी देखना, हमें ये नहीं बोलना पेंटिकोस्टल लोग बुलाते जाओ, पेंटिकोस्टल लोग के बच्चे सीखना सिखाओ, पर हम उनकी आराधना में शामिल नहीं होते, ना होंगे, क्योंकि बाइबल हमें मना करती है। ये है बात। और भाई जी, ओके। और किसी भाई का एक कोई सवाल सवाल और है? है अंकल कुछ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ एक सवाल और है हाँ जी, बोलिए। सर। एक अम्बाले से यहाँ नौर के पास आया एक भाई है, वो बोलता है कि आप हालेलुया क्यों नहीं बोलते हो? वो बोलना पहले उनसे हाँ पूछना हालेलुया का मतलब क्या है। अच्छा, आपको मालूम है हालेलुया का मतलब क्या है? नहीं मेरे को मालूम नहीं है, पूछ रहा हूँ। पहले पूछने वाला। हाँ हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। ये 3 शब्द नहीं बोल सकता था, हालेलुया 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 बोलते रहते हैं। उन लोगों ने इनको हाँ डाल दिया, हमने ये हालेलुया वाले हैं। मेरे से भी पूछा, सही आप यही सही। सवाल पूछा। वो एक वचन पढ़ता है और हालेलुया बोलता है कि आपने क्यों नहीं बोलते हो? हाँ, देखो हालेलुया जो है शब्द कौन बोलना चाहिए? कहाँ बोला था हालेलुया? कहाँ बोला है बाइबल में? कहाँ लिखा बाइबल है में तो हालेलुया? नहीं बोला है, प्रकाशित नहीं वाक्य में एक में बोला है। विजेंद्र भाई, बाइबल स्टडी लो यार। बाइबल में हालेलुया हालेलुया हाले 3 बार स्वर्गदूतों ने बोला है, वो है स्वर्ग की भाषा। वो इधर बोले। और आजकल पता क्या है, जो मंत्री शंत्री नहीं आते हैं, मंत्री लोग, एमएलए एमपी, उन्होंने सोचा ये क्रिश्चियनों का ना नारा है हालेलुया। एक दिन क्या है, यहाँ एक मंत्री है, बहुत बड़ी भीड़ थी, कम से कम 1000-1500 लोग थे। तो हमें बुलाया, हम भी एक जाके कोने पे बैठे। तो मंत्री आया, तो जो स्टेज लीड कर रहा था, उसने कहा शुरुआत क्या करना, कहना तुझे नारा लाना है हालेलुया, उसको सिखा दिया। तो वो माइक लेके था हुलुलुया। तो सारे लोग हंस गए, कहते हुलुलुया हालेलुया हालेलुया। तो सारे लोग हालेलुया, सारी पब्लिक हंस गई। मैंने कहा ये तोता जैसे रटा दिया इनको, इनको खुद नहीं मालूम। तो मैं परमेश्वर का, मैं भी मंत्रियों के बीच में गया, मैं उनको जाके ट्रैक्ट, बहुत अच्छा जीवन का उद्देश्य, सच्ची जीवन की आशा, ये सारी ट्रैक्ट मैं देता हूँ। वो लोग देखते हैं मुझे, और वो मैं बताता भी हूँ, सर हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की स्तुति। हाँ जी, वाहेगुरु की स्तुति। मैं कहा हाँ वाहेगुरु नहीं, वो गुरु जो सबों का गुरु है, परमेश्वर है। तो हालेलुया स्वर्ग में, हालेलुया कहाँ बोला जाना चाहिए? हालेलुया स्वर्ग में बोलते हैं पवित्र पवित्र परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और वो शब्द इधर बोलना है तो आप स्वर्गदूतों के जैसे नहीं, पवित्र होना चाहिए। है आपको मालूम है, हालेलुया गाली देने वाले भी हालेलुया बोलते हैं। आपको मालूम है, एक पास्टर ने बोला, मेरे को उससे इतना नफरत हो गया, मुझे दुख भी हुआ। एक मीटिंग चल रहा था,
तो बाहर लड़ाई हुई जवानों में, और ये पास्टर ने भी बहुत बड़ी लंबी गाली दी। तो हमारा तिमोथी ने सुन लिया, कहता सारा किया। मैं क्या हुआ, कहता और अंदर हालेलुया नारा लगा, और अंदर आके कहता हालेलुया। बाहर गाली दी है, वो अंदर आके कहता हालेलुया। तो ये हालेलुया को इन्होंने बहुत ना चीप शब्द बना लिया है, चीप शब्द। प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए, हाले वहां बोलना है। तो कोई लोग हालेलुया बोलते हैं, मैं गिर गया था हालेलुया, मुझे चोट लगी हालेलुया। ये हालेलुया कहाँ लेना चाहिए पता भी नहीं। इसीलिए हालेलुया का बजाय आप परमेश्वर की स्तुति बोलो, दैवनाम महत्व ഉണ്ടാകട്ടെ। मलयालम में बोलो, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में, प्रेज बी टू द लॉर्ड। इतना ही है। बाइबल में सिर्फ 3 बार ही लिखा है, और वो भी शब्द क्या है, प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ना, और वहां आप उसे पढ़ना फिर लिखना। मुझे ये ना बताना अभी आयत बता दो, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप उसी को देखोगे। पूरा चैप्टर पढ़ो, तब परमेश्वर और भी आपको बताएगा और इसके बारे में समझाएगा। यही बातें नारा बन गया अभी है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय नहीं बोलेंगे, पर ये नारा हो गया। पंजाब में तो ज्यादा है, उधर भी है, और ये नारा लगाते जाए, जयकारा नहीं लगाते, जयकारा वैसे हो गया ये बात है। और कोई क्वेश्चन? सर प्रेस लॉर्ड सर, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब नीति वचन है 27 का 14, हाँ जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। 27 14 14 क्या पढ़िए जरा। जैसे जो बड़े भोर को ऊंचे शब्द से अपने पड़ोसी को आशीर्वाद देता है, वह उसके लिए शाप गिना जाता हाँ, आपने किया? है। नहीं भोर सर, भोर 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 कितने बजे होता है भोर? भोर तो जैसे 4-5 बजे के आसपास ये टाइम होता है सर। भोर होता पहली किरण 4, पौने 3, 4 बजे। आप ऐसा करना, आप ना कल डेमो करना, कल हाँ जी। सुबह कितने बजे फोन करना, कोई अपने प्रिय जन को करो, अच्छा और फिर देखो आप आशीष को आशीष दोगे या श्राप गिना जाएगा। वो आपको ठंड के समय करने से वो आपको और संस्कृत की बातें 2 और सुना देगा। वो फिर आपका पूरा दिन है ना संस्कृत की बात ही चलती, यार उस बंदे ने इतनी गंदी गाली दी, इतना श्राप दे दिया मुझे, मेरे को करना नहीं चाहिए था। ये बात है। ये सो ये हर एक बात का टाइम है, हर एक बात का एक टाइम बाइबल में लिखा। उस टाइम में वो बात करोगे तो अच्छा होगा। आप उसको ब्रेकफास्ट से पहले या ब्रेकफास्ट के बाद बात करो, फिर देखो वो शाप नहीं गिना जाएगा। पर यहाँ भोर है, भोर को आप अपने घुटने में बैठो, दूसरों को आशीष मत दो। परमेश्वर से भोर से लिखा, भोर को उठ के तू मेरे नाम को पुकार। भोर को उठ के पहला शब्द, मैं एक और बात यहाँ छोड़ के जाना चाहता हूँ। जैसे ही उठते हैं, आपका पहला जो शब्द है मुंह से निकलते हैं, प्रभु को होना चाहिए, ना कि अपनी पत्नी को, ना कि आप और कोई बात। पहला शब्द प्रभु को, उसके बाद आप धन्यवाद करें, फिर प्रार्थना करें, फिर प्रभु का वचन। पहला शब्द प्रभु का सुनना है, ना कि किसी और का। ये बात अगर आपने ये बात किया, ये बात आपने जीवन में लागू किया या ये आदत डाला, तो मैं आपको सही बताना चाहता हूँ, आप आत्मा में चलाए चलोगे, प्रभु की ही आवाज आपको सुनाई देगी। प्रभु का आवाज को सुनकर वो ही करने के लिए तत्पर रहोगे आप। ये बात है। और कोई? तो हम आगे बढ़े, समाप्त करें। प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे। धन्यवाद के अंकल का हमारे सवाल के जवाब भी दिए, और उसके लिए प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। तो सवाल पूछने के लिए आपके पास पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं। किसी भी कोई भी डाउट हो, आप क्लियर करवाना चाहते हैं तो आप जरूर पूछ सकते हैं, और सीखते रहें और प्रभु में बढ़ते जाएं। आइए अभी हम प्रार्थना करेंगे। तो मैं दरखास्त करूंगा भाई
काशीराम प्रियार जी, नेटवर्क सही है क्या अभी? भाई काशीराम जी। हाँ जी ब्रदर, जी जी प्रार्थना कीजिए ब्रदर। जी, आइए हम प्रार्थना। हमारे स्वर्गीय पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप एक धन्यवाद के योग्य, महिमा के योग्य आप परमेश्वर है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए, जो प्रभु आज हम बहुत सी बातों को सीखा, जो प्रभु आज बहुत से संसार में ये लोगों ने अपने रीति रिवाज बनाकर बहुत सी गड़बड़ी जो कर रखा है प्रभु जी, बहुत से अपने समझ से वो कलीसियाओं में सिखाते हैं, अपनी समझ से वो बोलते हैं सब कुछ। प्रभु हम आज जो आपके दास के द्वारा बहुत सी बातों को सीखा, अन्य भाषा के बारे में सीखा, और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन ही एक प्रभु जी जो सही है, जो वो आपके दास के द्वारा जो आज हम सीखा है, इसके अनुसार ही हम चले, इसके अनुसार ही करें। क्योंकि इस बात को यहाँ पर लिखा है कि मैं बुद्धि से ही तो प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से ही गाऊंगा, क्योंकि ये सब कुछ जो बताया गया है प्रभु, इसी रीति से हम आराधना करें, इसी रीति से हम प्रभु जी बोले, और इसी रीति से हम प्रभु सब कुछ आपके वचन के अनुसार ही करें, क्योंकि आपकी इच्छा यही है। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये प्रभु जी बहुत ही अच्छा जो पत्री है, ये कलीसिया का मायने सारी बातों को प्रभु जी करने के लिए बहुत अच्छी बातें जो प्रभु के दास के द्वारा इस दिनों में सीखे हैं, इसके अनुसार प्रभु जी करने में आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए कि हम प्रभु जी कोई हमारे समझ या विचार से नहीं, आपके वचन के अनुसार ही प्रभु जी कलीसिया के जो सब काम करे वो सिखाए, उसके अनुसार ही चले। प्रभु सहायता करना, मदद करो, सारी महिमा के लिए हो प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके दास को और भी आशीष दीजिए, और भी उसके द्वारा प्रभु जी बहुत सी बातों को सीख पाए प्रभु जी। बहुत सी जो प्रभु जी भेद भरी बात है जो आपके दास के द्वारा जो खुलती है, हम सीखते हैं, और भी आने वाले में सीख कर आपकी महिमा कारण हो प्रभु जी। और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी खाजवाला कलीसिया और भाई विजेंद्र सिंह के लिए, आपके दास के लिए, जो प्रभु वहाँ के क्षेत्र में जो सेवकाई कर रहे हैं। भाई ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लेके ये प्रभु भोर के वक्त में बहुत ही अच्छा वचन सुनने के लिए मिलता है, ये किया, इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं। सबको प्रभु थे आशीष दो, खाजवाला कलीसिया को आशीष दो, और सारा बहन भाई बड़े भाई जो भी इसमें बताया था, जो जनवरी और 6 जनवरी को करने के लिए मदद चाहिए, आपकी सहायता चाहिए, आपकी अगुवाई चाहिए, आपकी इच्छा के अनुसार होने में प्रभु आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए, और सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो जी। और प्रभु सभी इसमें भाई बहन सब जुड़े हैं प्रभु, सबको ते आशीष दो, के द्वारा प्रतिदिन प्रभु इसमें बढ़ते जाए और आपकी महिमा के लिए। सारी बातों प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके सामने रखते हुए बहुत ही धन्यवाद के साथ ये बिन प्रार्थना हमारे शीघ्र उद्धारकर्ता प्रभु के नाम से मांगते हैं, सुनो प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर के इस हमेशा तक सब जुड़े हुए प्रिय भाई और बहनों के साथ, तो विशेष करके सिखाने वाले प्रभु के दास के साथ बने रहे। आमीन आमीन आमीन। हमारे बीच में हमारे हैं, वो आपको इन्विटेशन देना चाहते हैं। भाई अश्विनी जी 2 शब्द बोलेंगे। अश्विनी भाई ठीक है, वो यही इन्विटेशन है कि आप 31 दिसंबर को। सर जी, हाँ जी भाई बोलो, मैंने बोला था ना, आप इनवाइट करो सबको।
हाँ, तो मैं सबसे विनती करता हूँ कि 31 तारीख को अपने प्रोग्राम है, आप सबको इनवाइट करते हैं, आप सब जरूर पहुंचिए। और प्रार्थना भी कीजिए और पहुंचना भी है। वॉच नाइट प्रेयर होगा, वॉच नाइट प्रेयर जी, पर प्रार्थना चलेगी। पूरी रात प्रार्थना चलेगी जी। रात भी नहीं हो पाएगा क्योंकि हम पूरी रात प्रार्थना बिताएंगे 31 तारीख को। ठीक है जी, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जॉनसन अंकल जय मसीह की। ठीक है जी, अभी समाप्ति करेंगे आप। भाई हाँ जी, जय मसीह वीर जी, जय मसीह जी। ठीक है जी, यहाँ समाप्ति करेंगे और प्रभु की इच्छा हुई तो कल सुबह फिर हम मिलेंगे।